और जब आप ब्रजलीला में प्रवेश कर जाओगे तो ब्रजलीला के बाद तुरंत भक्ति महारानी हृदय में जब द्रवीभूत हो जाएंगी तो ब्रजलीला के बाद आपका कुंज लीला में प्रवेश हो जाएगा। जैसे ब्रजलीला में कोई भी प्रवेश कर सकता है, यहां तक कि राक्षस भी प्रवेश कर जाते हैं। अकासुर बकासुर आए कि नहीं आए ब्रजलीला में? ब्रजलीला में कोई पात्रता नहीं है, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है कि आप भक्त ही हो। ब्रजलीला में कोई भी प्रवेश करता है। ये क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रजलीला का तो नियम ये है, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सदचित घनताम उपैति। कोई भी व्यक्ति प्रवेश भर कर जाए उसको आनंद ही आनंद आना है। जब ब्रजलीला में मन लग जाएगा तो धीरे धीरे कुंज लीला में स्वतः प्रवेश हो जाएगा। पर निवेदन करूं, कुंज लीला में सबका प्रवेश नहीं है। कुंज लीला में किसका है? ठाकुर जी और ठाकुर जी के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, अष्ट सखा है। कुंज लीला ठाकुर जी गैया चरावे गए, तनसुख मनसुख श्री दामाद सुबल स्तोक तोक ने सुंदर कुंज बना दी। आलाला ने तेरो श्रृंगार करूं तो काऊ, अब और कछु साधन तो है ना, गिरिराज की बड़ी बड़ी शिलाओं को उठाओ। काऊ ने लाल शिला, काऊ ने नीली शिला, काऊ ने काली शिला पत्थर पे गोरी, और काऊ ने ठाकुर जी की पत्रावली बना दी। काऊ ने तिलक लगाए दियो, काऊ ने फूल गूंथ दिए। ये कुंज लीला है। पर कुंज लीला में सबका प्रवेश नहीं है। जो भगवान के बहुत निकटतम भक्त हैं, राक्षस का तो बहुत दूर की बात है। पर भैया ब्रजे कुंजे निकुंजे चा, ब्रज लीला कुंज लीला और निकुंज लीला में, कुंज लीला में मित्रों का प्रवेश है और निकुंज लीला में किसका प्रवेश है? भैया निकुंज लीला में सिर्फ श्यामा श्याम और सखियां सहचरी, इसके अलावा तीसरा नहीं, कोई व्रजवासी नहीं है उसमें, भगवान का कोई सखा नहीं है, कोई सखा नहीं है, सिर्फ सखियां हैं, ललिता विशाखा इत्यादि। ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए राम जी बहुत दिन संतों की शरण में रहना पड़ेगा। और अभी इतने से बात नहीं बनती। व्रज लीला कुंज लीला निकुंज लीला के विवाद आता है निर्भित निकुंज की लीला, और निर्भित निकुंज की लीला में श्याम और श्यामा होते हैं, दो होते हैं। अरे दो कहाँ होते हैं, दिखते दो हैं, होता एक है। इन लीलाओं में कोई भींगा हुआ महात्मा ही प्रवेश कर पाता है, जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। स्वामी जी एक ही बात कहते थे। स्वामी जी ने कभी राधा और कृष्ण नहीं कहा, और कृष्ण राधा नहीं कहा, क्या कहा? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी का अर्थ क्या होता है? राधा कृष्ण दोनों का नाम आ जाता है। भाई कुंज में बिहार ना तो अकेले किशोरी का हो सकता है, ना अकेले प्रभु का हो सकता है। तो जब निर्भित निकुंज की लीला की बात आती है तो वहां पर श्याम और श्याम होते हैं, ना तो कोई सहचरी होती है और ना कोई सखा होते हैं, और दोनों एक दूसरे बैठ जाते हैं, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, एक दूसरे से वर्णन करते हैं। कई पद हैं सुंदर सुंदर, हम भी एक दो पदों का आनंद लेते हैं। ठाकुर जी नृत्य निकुंज में बैठे हैं। सुंदर किशोरी जी का ठाकुर जी ने श्रृंगार किया अपने हाथों से, और किशोरी जी ने प्रभु का श्रृंगार किया। इसके बाद पता नहीं ठाकुर जी को कहा सूझी। ठाकुर जी ने कहा राधा रानी से, प्रियाजू तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी। हे श्यामा जू, हम दोनों में कौन सुंदर है?
भाई सुंदरता तो मुखार बिंद से ही पता चलती है। आप तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी, मैं सुंदर हूं कि आप हैं। किशोर जी ने कहा हम का कहें तुम कीन देखो, हम का